हेलो फ्रेंड्स, जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं इस समय उनका एक कॉमन क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सर, इस साल हमने कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट के एग्जाम्स अपीयर करे थे। रिसेंटली हमारा सीमैट का भी फाइनल स्कोर आ गया है, लेकिन हमारा जो स्कोर है, हमारी जो परसेंटाइल है, उससे हमें एक अच्छा एमबीए कॉलेज नहीं मिल रहा। तो मुझे ईयर ड्रॉप करना चाहिए या फिर जो एवरेज एमबीए कॉलेज मुझे मिल रहा है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके साथ बहुत सारी पैरेलल क्वेरीज हैं, जैसे सर अगर मैं ईयर ड्रॉप कर रहा हूं तो जो मेरा गैप ईयर है उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा, मैं किस तरह से अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करूंगा, क्या मेरा प्रिपरेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर मैं अपना ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर पाऊं। एंड अगर सर मुझे एवरेज कॉलेज ज्वाइन करना पड़ रहा है तो ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे टॉप प्लेसमेंट मिल जाए। तो ये वीडियो हर एक एमबीए एस्पिरेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको देने वाला हूं, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं कि आपको ईयर ड्रॉप किस सिचुएशन में करना चाहिए एंड आपको एवरेज कॉलेज किस कंडीशन में ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ईयर ड्रॉप क्यों करना चाहिए। मान लो आपका किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया है एंड आपके पास बैंडविड्थ है कि आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई जो एमबीए होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप लाइफ में एक ही बार करोगे। बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जहां पे लोग डबल एमबीए करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट एक ही बार एमबीए करते हैं, उसके बाद अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं, चाहे जॉब करे चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करे। नंबर टू, आपके पास ड्रॉप करने का क्या रीजन है कि जब आप ईयर ड्रॉप करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेटर कॉलेज टारगेट करोगे एंड बेटर कॉलेज का मतलब एक फास्टर ग्रोथ होता है। देखो जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हो एंड वो टॉप 20-30 कॉलेज में है तो भाई उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि जब उसके बाद आपका करियर स्टार्ट होता है तो जो आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है, स्टार्टिंग प्रोफाइल होती है, वो बहुत बेटर होती है एंड आपकी जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लो भाई आपका पैकेज लगता है 25 लाख पर एनम का, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आपके जो इंक्रीमेंट होगा लेट से 20% होता है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो कितनी हो गई, अब आप 30 लाख पे चले गए हो। ऑन द सेम साइड अगर मान लो आप एक कोई एवरेज कॉलेज ज्वाइन करते हो, उसका जो एवरेज पैकेज है लेट से वो 10 लाख पर एनम है, नेक्स्ट ईयर उसकी भी ग्रोथ 20% होती है, लेकिन वो जो है सिर्फ 12 लाख पे पहुंच पाएगा। तो जो ग्रोथ है वो फास्टर होती है एंड बेटर कॉलेज जो होता है वो आपको एक डेफिनेटली प्लेटफॉर्म तो देता ही है। इनिशियल प्लेटफॉर्म से आप एक भाई अपने अच्छे करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो। नंबर थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है कि जब भी आप एमबीए कॉलेज टारगेट करते हो, भाई इंडिया में बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टॉप 50 एमबीए कॉलेज। भाई मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहता है कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने एफर्ट की, अपने टाइम की, अपने मनी की, तो क्यों ना एक टॉप एमबीए कॉलेज से एमबीए करें। देन आपके सामने फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। भाई देखो आपका स्कोर कम आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने अपने स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप अपने आप को बेटर इंट्रोस्पेक्शन करते हो एंड आप ये समझते हो हाँ यार मैंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, मैंने यार बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था, कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से फोकस लूज हो गया था, तो अगर आपको लगता है कि जो आपका स्कोर कार्ड आया है वो आपके ट्रू पोटेंशियल को डिनोट नहीं करता, हाईलाइट नहीं करता, तो डेफिनेटली आप एक ड्रॉप ईयर ले सकते हो। देन मेरे सामने नेक्स्ट रीजन क्या है कि आप ऑलरेडी अभी फाइनल ईयर में हो, आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे एंड आपने फर्स्ट अटेम्प्ट ही अपीयर किया था, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, कोई बहुत मेजर इंपैक्ट आपके गैप ईयर का नहीं पड़ेगा। या फिर आप करेंटली वर्किंग, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो अगर आप जॉब कर ही रहे हो, आपके पास एक सिक्योरिटी है, तो डेफिनेटली आप एक चांस ले सकते हो एंड नेक्स्ट ईयर अगेन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास जॉब है तो आपके पास ये टेंशन नहीं है कि यार मुझे घर बैठ के प्रिपरेशन करनी है, वो वाला स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं आएगा। पैरेलली आपकी जॉब चल रही है एंड जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप मेहनत करके वीकेंड में एफर्ट डाल के अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। ठीक है, देन आपके सामने नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या है कि लेट से इस साल आपका जो परसेंटाइल है वो 40, 50, 60 की रेंज में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई अच्छा स्कोर ला ही नहीं सकते। अभी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पे हमारे यहां से 40, 50, 60 वाले बच्चे हैं जो 90 प्लस पे चले गए। जैसे आप 90 प्लस परसेंटाइल पे जाते हो, आप टॉप 20, 30, 40 कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हो, जिसके बाद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत बेटर हो जाती है। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आप ईयर ड्रॉप करने का प्लान कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर एवरेज कॉलेज हमें किन कंडीशन में ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि भाई आपने अपने आप को एक डेट दे रखी थी, एक डेडलाइन दे रखी थी कि यार मुझे तब तक तो अपनी एमबीए कंप्लीट कर ही लेनी है, स्टार्ट कर लेनी है। आपके ऊपर कोई प्रेशर है या फिर चाहे फाइनेंशियल प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, तो इस साल आप एक डिसेंट एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर टू, आपके सामने क्या रीजन है, यू आर डन। आपने भाई ऑलरेडी 3 to 4 ईयर्स ड्रॉप कर लिया है, काफी बार आपने एग्जाम्स को अपीयर कर लिया है, लेकिन वो स्कोर नहीं आ पा रहा, तो आपको रियलाइज हो जाता है हाँ यार यही मेरा मैक्सिमम स्कोर है जो मैं अचीव कर सकता हूं एंड यही मेरे सामने कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही कॉलेज थे, उससे पहले साल भी ऐसे ही कॉलेज थे एंड नाउ यू गेट अ फीलिंग यार यू आर डन। अब कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा है, वो माइंडसेट ही नहीं है प्रिपरेशन करने का, यू आर टायर्ड, तो आप एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन
कर सकते हो। थर्ड आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि जो भी कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हो, लेट्स से आप कोई एवरेज कॉलेज ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो, वहां पे आपको बेस्ट बनना है। बेस्ट बनना कैसे है वो आगे आपको बताने वाला हूं। देखो एक चीज समझो, मान लो एक एवरेज कॉलेज है जिसका जो प्लेसमेंट है वो लेट्स से 8 लाख रुपीस है, एवरेज प्लेसमेंट उस कॉलेज की 8 लाख है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बच्चे की 8 लाख की नौकरी है। ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चों की 6 लाख की प्लेसमेंट है और कुछ बच्चे इसी कॉलेज के ऐसे भी होंगे जिनका 14 से 15 लाख का प्लेसमेंट है। तो अब अगर आप एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो अपने माइंडसेट को ऐसा बना लो कि भाई मुझे कॉलेज में तो बेस्ट बनना ही बनना है। हो सकता है किसी रीजन की वजह से आप एप्टीट्यूड एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन भाई आप कॉलेज में अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो, आपको पता है यार एक बार मैं एंटर कर जाऊंगा तो कॉलेज में मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करूंगा, अपने एकेडमिक्स को बेटर करूंगा, वहां पे मेरा माइंडसेट बेटर होगा, तो आप जो बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट है वो फेच करने का कॉन्फिडेंस रखते हो तो आप एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। नंबर फोर्थ का रीजन हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। देखो ईयर ड्रॉप करने का अपना एक प्रेशर होता है। काफी बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपकी इस साल लेट से 80 परसेंटाइल थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन यही रहता है क्योंकि आप इतना ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हो कि मुझे इस साल एग्जाम क्रैक करना ही है, और इस वजह से भाई आप उस प्रॉपर माइंडसेट के साथ एग्जाम नहीं दे पाते, वो कॉन्फिडेंस आपका गेन नहीं हो पाता। तो अगर आपके ऊपर ऑलरेडी वो प्रेशर है और आप प्रेशर एक्स्ट्रा हैंडल अब नहीं कर सकते, तो भी आप भाई एक कॉलेज ज्वाइन कर लो। तो ये कुछ रीजन है जहां पे एक एवरेज कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता दिया है किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी बैंडविड्थ अलाउ करती है कि हाँ यार आप एमबीए कर सकते हो, आपके पास ईयर ड्रॉप करने का ऑप्शन है, एंड आप डेफिनेटली टारगेट करते हो कि मुझे टॉप आईएम्स, एक्सएलआई, एसपी जैन जैसे कॉलेज में जाना है, तो आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगर आप किसी रीजन की वजह से एवरेज कॉलेज जा रहे हो, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि कॉलेज में आप बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ हो। उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है वो आगे आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप ईयर ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो आपको दो फंडामेंटल चीजें बताता हूं। नंबर वन, इफ यू ट्राई यू मे सक्सीड। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर मैं ईयर ड्रॉप करूंगा तो क्या मेरी 99 परसेंटाइल आ जाएगी? वहां पे बहुत सिंपल सा आंसर है, इफ यू ट्राई यू मे सक्सीड, बट इफ यू डोंट ट्राई यू विल डेफिनेटली नॉट सक्सीड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र ऑफ लाइफ है और हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। नंबर टू, अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। भाई विनर और लूजर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि वो ज्यादा परसिस्टेंट होता है, ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, एंड उसका माइंड क्लियर होता है मुझे एक ट्राई और देना है, मुझे अपना ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचना है। और यही रीजन है कि बच्चे ड्रॉप करके ऐसी काफी सारी स्टोरीज रही हैं जहां पे बच्चों ने अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करा। आपको कुछ हाइलाइट्स देता हूं। बहुत बार हम लोग बात करते हैं 99 परसेंटाइल की, हमारे यहां से काफी सारे 99 परसेंटाइल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसने लास्ट ईयर 30, 40, 50 परसेंटाइल स्कोर किया था, अगर वो नेक्स्ट ईयर 90 प्लस जाता है तो मुझे उस बच्चे की स्टोरी भी इक्वली इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि मुझे पता है एक साल उसने कितना ज्यादा प्रेशर डील किया होगा, वो ड्रॉप ईयर का गैप कितना ज्यादा उसके माइंड को हॉन्ट कर रहा होगा, एंड वहां से वो बच्चा निकल के 90 प्लस जा रहा है। तो वो स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है और आप भी यहां से बहुत ज्यादा मोटिवेशन ले सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है प्राची अग्रवाल, जिसने लास्ट ईयर 38 परसेंटाइल स्कोर करा था, फिर इसने हमारे यहां ज्वाइन किया, बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, एंड अभी इस साल शी हैज स्कोर्ड 93.83 परसेंटाइल। 90 से ऊपर जाते ही आप टॉप 30-40 कॉलेज में चले जाते हो, एंड अदर एग्जाम्स में और भी अच्छा इस बच्चे ने परफॉर्म किया है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप यहां पे जसमीत का एग्जांपल देख सकते हो। इस बच्ची ने भाई 42 परसेंटाइल अचीव किया था। इसने भाई अपनी जॉब छोड़ दी थी एमबीए के लिए, एंड उसके बाद वही सेल्फ डाउट हो गया था, वही एप्रीहेंशन हो गया था कि यार कैसे करे। तो मेरा एक ही माइंडसेट था जो मैं क्लासेस में बताता था, दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कम्पीट, एंड शी हैज स्कोर्ड 90.14, एंड काफी अच्छे एमबीए कॉलेज में शी हैज टेकन एडमिशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं शेफाली शर्मा, शी हैज स्कोर्ड 70 परसेंटाइल लास्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर जब उसने परफॉर्म किया तो 92.01 परसेंटाइल आया। तो हमारा माइंडसेट यही रहता है कि आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वो इस तरह से हम आपको तैयारी कराएं कि भाई आपको जो बेस्ट टू बेस्ट वर्जन है वो आपका निकल के आए। भाई यहाँ पे हम लोग का कोशिश ये रहता है कि भाई आप अपना बेटर वर्जन बन पाओ एंड एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। अगर मैं बात करूं शुभेंद्र सिंह की, तो इस बच्चे ने 80 परसेंटाइल स्कोर किया था, एंड देन नेक्स्ट ईयर जब अपीयर किया तो 95.41 परसेंटाइल अचीव किया, जिसके बाद एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बन गए। तो यही सारी चीजें हैं कि ऐसा मत सोचो कभी भी कि यार मैं कर ही नहीं सकता, मेरा तो पोटेंशियल बहुत बेकार है, मैं तो बहुत एवरेज हूं। एवरेज कुछ नहीं होता भाई। इस साल आप एवरेज हो, एक साल मेहनत करोगे तो इंटेलिजेंट बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड चाहिए,
सर मुझे अपने स्कोर्स को चेंज करना है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो उसके लिए भाई मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा एंड उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो 67 परसेंटाइल लास्ट ईयर आई थी गौरव की एंड नेक्स्ट ईयर इस बच्चे ने स्कोर किया 90.58। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पे बच्चों ने मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ एंड हमारी कांस्टेंट गाइडेंस के साथ अपने स्कोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। तो अपने माइंडसेट को इसी बात पे क्लियर करो दैट इफ दे कैन व्हाई कांट यू। तो आप भी कर सकते हो, 100% एफर्ट लगाना है। जो भी गैप पिछले साल रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो कोई फैमिली प्रेशर हो, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, ऑफिस का वर्कलोड हो, जिस वजह से भी आप अपने पढ़ाई पे 100% अटेंशन नहीं दे पाए थे, उन चीजों को इस साल रिमूव करना है एंड अपने आप को तैयार करना है कि एक टॉप एमबीए कॉलेज में आप एडमिशन लो। हाउएवर, अगर आप किसी भी सिचुएशन में एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे अपना ईयर ड्रॉप करना चाह रहे हैं उनको कैसे जस्टिफाई करना है गैप ईयर, वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, बिल्ड योर रिज्यूमे। अब भाई आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने करियर को सीरियसली लो एंड कॉलेज में अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको अपने रिज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसमें केस स्टडीज पार्टिसिपेशन आपको करना है, जो भी आपने एक्टिविटीज करी है, जो आपने कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट्स करे हैं, जो इंटर्नशिप करी है, वो सब चीजें रिज्यूमे में एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ मेंशन करो। नंबर 2, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी है। कौन सा न्यूज़पेपर आप रीड करोगे, वो है मिंट न्यूज़पेपर। भाई मिंट न्यूज़पेपर बहुत ही अमेजिंग न्यूज़पेपर है और ये एक तरह से बिजनेस न्यूज़पेपर होता है। इस न्यूज़पेपर में बहुत सारी डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, बिजनेस नॉलेज आती है, बिजनेस एक्यूमेन आपका डेवलप होता है। तो जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करोगे, एमबीए कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है, आप अभी से स्टार्ट करो। जब आप इतनी रीडिंग करोगे, इतने आर्टिकल्स रीड करोगे, तो जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आएगा आप ऑटोमेटिकली अपने बाकी सारे क्लासमेट से काफी बेटर पोजीशन में होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है डू नेटवर्किंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब नेटवर्किंग करनी कैसे है, जो भी आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं, जो भी आपके कॉलेज के एलुमनाइज है जो अच्छी पोजीशन पे है, उन सबको भाई आप ऐड करो। कहां पे, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिससे भाई काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो भाई इन एलुमनाई से डिस्कशन करो कि उन्होंने कौन सा स्किल सेट डेवलप किया था। जो कॉलेज के सीनियर्स हैं उनसे आप बात करो कि यार किस तरह से वो अपने करियर को प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड करो, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है यही जो एलुमनाइज है वो आपको अपनी कंपनी में रेफर करें या फिर इनके कोई नोन है जहां पे आप जा सकते हो। तो ऑफ कैंपस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप इसके थ्रू डेवलप कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, वो है पार्टिसिपेट इन केस स्टडीज। भाई जब कॉर्पोरेट आते हैं तो भाई ये चीज नोटिस करते हैं कि कितनी केस स्टडीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, कितने कॉम्पिटिशंस में आप गए हो। तो इसके लिए भाई काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता है डेयर टू कॉम्पीट। यहां पे आप जा सकते हो, जिसका अभी रिसेंटली ब्रांड भी रीनेम हो गया है एंड अब ये कंपनी बन गई है अनस्टॉप के नाम से, ठीक है। या फिर अगर आपने एक वेबसाइट सुनी हो, नोआ फेस्ट, यहां पे आप जाओ, यहां पे साइन अप करो। जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस होते हैं उनके कॉम्पिटिशंस यहां पे आते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। वहां पे आपकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लर्निंग होगी। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, बिल्ड स्किल्स। भाई आपको स्किल्स पहले से सीखनी है। अब वो स्किल्स कहां से सीखोगे, कुछ बेसिक स्किल्स है जो आपको हर एक एमबीए कॉलेज में चाहिए। वो क्या क्या है, एक तो आपको एक्सेल सीखना है, आपको पावर पॉइंट सीखना है, पावर पॉइंट के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल। तो ये तो तीन ऐसी चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट को सीखनी है। भाई ये स्किल सेट पे आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड्स होनी चाहिए, क्योंकि कल को जब आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज दोगे, लाइव प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यूज दोगे, वहां पे एक्सेल, पावर पॉइंट की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। एंड जब कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी तो आप अपने थॉट्स को बेटर तरीके से डिलीवर कर पाओगे। तो ये तीनों कोर्सेज आपको करने हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मेरा खुद का भी प्लेटफॉर्म है skillbuzz.in, जहां पे तीनों के बहुत ही अमेजिंग कोर्स हम लोगों ने क्रिएट करे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखाते हैं। आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, देन आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कराते हैं जो इवैल्यूएटर आपका पूरा पूरा चेक करता है, देन आपका सर्टिफिकेट आता है। उस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन पे मेंशन कर सकते हो। तो skillbuzz.in का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एंड अगर आप कोड यूज करते हो स्टडीबज़, तो आपको बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। एट जस्ट 999 आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर पाओगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किल आप इसमें से छोड़ नहीं सकते। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा स्किल और क्या सीखनी है, लेट्स से आप एमबीए करना चाहते हो फाइनेंस में, तो भाई पहले से रेडी रहो। आप कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स करो। अगर आपको लेट्स से जाना है आईटी में, ऑपरेशन में, तो एक्सेल पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए। देन मान लो लेट्स से आपको मार्केटिंग में जाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर सकते हो। मान लो आपको मशीन लर्निंग में जाना है, तो आप भाई मशीन लर्निंग का कोर्स हो गया, या फिर आप डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर सकते हो। तो कोर्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जब पहले से नॉलेज होगी ना, वो सर्टिफिकेशन होंगे, तो कंपनीज आपको
एक एज देंगी एंड आप बेटर तरीके से अपने आप को भी परफॉर्म कर पाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। तो अगर आप ये एवरेज कॉलेज में जा रहे हो तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें फॉर श्योर आपको करनी है। और ये जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, इन सब कोर्सेज के ऊपर भी हमारे बहुत ही सर्टिफिकेट कोर्सेज बने हुए हैं जो काफी बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराए गए हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेमो लेक्चर्स को चेक करो, कोर्स करिकुलम चेक करो एंड अगर इस प्लेटफॉर्म से नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म से, लेकिन डेफिनेटली ये स्किल्स को आप बिल्ड कर लो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, सर अगर मैं ईयर ड्रॉप कर रहा हूं तो मैं अपने गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग आपके सामने है, अगर आपके सामने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब आपको छोड़नी नहीं है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग और वेल एंड गुड है एंड अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो कोशिश करो एक अच्छी जॉब मिल जाए जो कंफर्टेबल हो, जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस हो एंड आप पढ़ाई भी कर पा रहे हो। तो अगर आपके पास जॉब मिल जाती है, इसके कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे, आपके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, आप अपने ईयर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने अभी आपको बताया रिसेंटली, वो सर्टिफिकेट कोर्सेज आप भी कर सकते हो। एक्सेल, पावर पॉइंट, कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब कोर्सेज को जब आप करोगे तो आपका रिज्यूमे बेटर हो जाएगा एंड आप गैप ईयर को जस्टिफाई कर पाओगे इंटरव्यू के टाइम पे कि मैं ये स्किल्स को डेवलप कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, इसके साथ मैं अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा था। तो वही सर्टिफिकेशन आप skillbuzz.in से सीख सकते हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, ठीक है। थर्ड, अगर मैं बात करूं अपने ईयर को कैसे जस्टिफाई करना है, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो। कोई इंटर्नशिप आपको मिल जाए जहां पे आपके सामने टाइम भी हो एंड आपके इंटरेस्ट एरिया वाली हो। लेट्स से आप फाइनेंस में एमबीए करना चाहते हो तो कोई फाइनेंस की इंटर्नशिप देख लो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो कोई डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप देख लो, इससे भी आपका रिज्यूमे बेटर हो जाएगा एंड आप अपने गैप ईयर को जस्टिफाई कर पाओगे। फोर्थ क्या है, आप कोई लाइव प्रोजेक्ट कर लो। लाइव प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड इनका भी एडिशन रिज्यूमे में किया जाता है। फिफ्थ, आप क्या चीज कर सकते हो, आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स से आप पढ़ाई कर रहे हो एंड उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप कोई ऐसी एनजीओ ज्वाइन कर लो जो वीकेंड में ऑपरेट करती है, तो वहां पे आपका टाइम भी कम लगेगा एंड आपका जो गैप ईयर है वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज आप क्या कर सकते हो, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्या चीज है, ये भाई एक तरह का कम्युनिटी है, क्लब है, जहां पे लोग जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए। तो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, वीकेंड में एक मीटिंग होती है, इतना टाइम आप निकाल सकते हो, देन यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे, आपके लेवल्स इंक्रीज होंगे, तो उससे भी आपका रिज्यूमे बेटर हो जाएगा। नंबर 7, अगर मैं बात करूं तो आप भाई अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हो, आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट एरिया वहां पे लाई करता है तो आप यार शॉर्ट टर्म स्टार्टअप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो उसकी फंडिंग होनी चाहिए या बहुत बड़े स्केल पे होना चाहिए तभी आप रिज्यूमे में लिख सकते हो। अगर आपका कोई फेल्ड स्टार्टअप भी है उसको भी आप लिख सकते हो, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। नंबर 8 क्या है, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप बता सकते हो मैंने बिजनेस से क्या क्या चीजें सीखी एंड जब मैं बिजनेस सीख रहा था, जब मैं वहां पे कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ मुझे एमबीए करना है, तो इस तरह से आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो। 9 क्या है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई डेयर टू कॉम्पीट नो एफएस, यहाँ पे जाकर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, कहीं पे आप जीतोगे, कहीं पे कोई प्राइज मिलेगा, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और एमबीए कॉलेजेस में इंटरव्यू जब होंगे तो ये सब चीजें काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो जिससे आपका गैप ईयर जस्टिफाई होता चला जाएगा। ऑलराइट, अब गैप ईयर तो आपने कवर अप कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है अपने एग्जाम्स में स्कोर करना। अब जो नेक्स्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो कैट हो, जेट हो, आईएफटी हो, एनमैट, सीमैट, सीटी, अब इन एग्जाम में वो गलतियां नहीं करनी जो आपने लास्ट ईयर करी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो पाए तो हमारा विनर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। फुल फ्लेजेड आपका बैच है जिसमें आपकी वीक में 5 to 6 डेज क्लासेस हुआ करेंगे, 7 डे आपका टेस्ट हुआ करेगा। तो एक बहुत ही सिंसियर तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। बहुत बार ऐसा होता है जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस लूज हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, और यही बेनिफिट होता है जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, वहां पे डिसिप्लिन रहता है। क्यों? क्योंकि वीकली आपके टेस्ट हो रहे हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, डेली असाइनमेंट सॉल्व हो रहे हैं, डाउट सॉल्विंग हो रही है, तो आपको भी लगता है मुझे भी मेहनत करनी है। आपके सामने टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो उस तरह से आप पूरा डायरेक्शन में रहते हो, आप ओरिएंटेड रहते हो अपने ड्रीम परसेंटाइल के लिए। तो इसीलिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, जिसमें आपकी नाइट क्लासेस होंगी लाइव 5 to 6 डेज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। 9 to 11 पीएम आपकी क्लास चलेगी एंड कभी कभी आपकी क्लास जो होगी वो 7 to 9 पीएम भी हो सकती है। तो आपको टाइम टेबल एडवांस में शेयर कर दिया जाता है,
हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलते हैं। टोटल 3 असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं हर क्लास के बाद, एक ईजी, एक मॉडरेट, एक एडवांस। उन असाइनमेंट में हर एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनके डिटेल सॉल्यूशन, उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही आपको हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल बुक्स होती हैं 11 बुक्स जो आपके घर पे डिस्पैच होती हैं। 24/7 डाउट फोरम आपके पास रहता है। प्रिपरेशन टाइम बहुत बार ऐसा होता है, कभी कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई बुक का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। जब हमारा सिलेबस फिनिश हो जाता है तो अक्टूबर नवंबर में 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होती है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके सामने होती है। अगर कोई क्लास मिस हो गई है या फिर आपको रिवाइज करनी है तो आप अपने पोर्टल पे लॉग इन करके उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं जिससे आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस एनालाइज होती है। इसमें आपका एक डिटेल एनालिसिस आता है कि आप कहां पे रैंक कर रहे हो, क्या आपका स्कोर है, टॉपर के vis-a-vis आपकी क्या परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, कहां पे आपको मेहनत करनी है। रेमेडियल टेस्ट बनते हैं जिससे आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी कर पाते हो। तो मैं जो आपको तैयारी कराता हूं कैट के साथ जितने भी अदर एग्जाम्स है, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, सबकी तैयारी आपकी होती है। क्योंकि मेरा जो गोल है वो ये है कि आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाओ, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस से जाओ। तो आपका भी यही मिशन होना चाहिए कि 4 to 5 एग्जाम्स आपको देने हैं। एंड जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, जीडीपीआई बैट की वीडियोस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि फाइनल स्टेप भी आपका क्लियर हो पाए। हर दिन का एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा। तो 200 डेज आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। टोटल जो बैच का फीस है वो है 27,500, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट चल रहा है 25,000 का। तो अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो आप एक बार वेबसाइट पे चेक कर लो studybus.co.in पे, क्या अभी वो डिस्काउंटेड फीस अवेलेबल है। क्योंकि जैसे ही 50 बच्चे वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे वो डिस्काउंट वहां से हट जाएगा। तो वेबसाइट पे चेक कर लो, अगर वहां पे अवेलेबल है तो एनरोल आप कर सकते हो। सिलेबस आपका 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। पोर्टल जो है वो आपको वैलिड रहेगा 31 मार्च तक, जिसका मतलब है आपके साथ सारी की सारी रिकॉर्डिंग 31 मार्च तक रहेंगी। जिसका मीनिंग अगेन ये हो गया कि जो भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आप अपीयर कर सकते हो। ठीक है, हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट आपके सामने रहेगा। सेक्शनल मॉक्स आपके सामने रहेंगे। वीकली आपका जीके का टेस्ट होता है जिससे आपके नॉन कैट एग्जाम्स भी तैयार हो जाते हैं। एंड हर एक एग्जाम के फुल लेंथ मॉक्स बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपके सामने होते हैं। तो इन मॉक्स की हेल्प से, इनके एनालिसिस की हेल्प से, डेली क्लासेस की हेल्प से आप बहुत ही ऑर्गेनाइज रहते हो। एंड स्ट्रैटेजी मेरी बहुत क्लियर है। हर एक टॉपिक में बेसिक से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से, एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। डे 1 पे काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, स्पीड बिल्डिंग, लेकिन नहीं, आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर 75 to 100 क्वेश्चन मैं कराता हूं, जिसका मीनिंग है कि वैरायटी आपकी बहुत ज्यादा कवर हो जाती है। उसके बाद एडवांस वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें भाई आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे हमारा फोकस होता है इंप्रूव योर एक्यूरेसी एंड रिड्यूस टाइम टेकन पर क्वेश्चन। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होता है, आपके साथ एक पोर्टल रहता है जो एक तरह से आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है पूरी जर्नी में। यहाँ पे हर एक चीज आपकी ट्रैक होती रहती है, कितनी मेहनत कर रहे हो, कहाँ पे आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपका एनालिसिस क्या है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो इस तरह का पूरा बैच रहता है। ये आपका क्लासरूम रहता है जहाँ पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपके सामने लाइव चैट होती है तो आप क्लास के अंदर ही अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड इस तरह का आपका बोर्ड रहता है। तो अगर आपको डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक्चुअल क्लास का ही रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया, उस क्लास को आप पूरा देख सकते हो। एंड आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से मेरा टीचिंग मैकेनिज्म रहता है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी रिवीजन वीडियोस हैं, तो आराम से आप डेमो लेक्चर्स देखो। अगर आपको ठीक लगे तो आप ज्वाइन करने का प्लान कर सकते हो। फैकल्टीज की अगर मैं बात करूं तो मैं खुद आपका क्वांट्स, एलआरडीए, जीके का सेक्शन हैंडल करूंगा। एंड अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन हैंडल करते हैं। एक्शन प्लान इस तरह का है, 15 मई से बैच स्टार्ट होगा, 15 सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद आप भाई क्वेश्चंस बुक में से प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, एंड उसके बाद एडवांस वर्कशॉप में अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हर एक टॉपिक आप 4 to 5 टाइम्स ही कर लेते हो, जिसका मतलब है अगर किसी टॉपिक में आप वीक भी हो या फिर कहीं कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाती है। देन आपका भाई दिसंबर टू फरवरी आप अपने सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अपियर करोगे। एंड फरवरी मार्च में जीडीपीआई वैट की हेल्प से आप अपना फाइनल स्टेप भी क्लियर कर लोगे। इस तरह का एक्शन प्लान है जो आपके साथ रहेगा। हर दिन का गोल क्लियर है। तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो नो मैटर आपका लास्ट ईयर कैसा स्कोर आया है, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, क्या आपके स्कोर कार्ड रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। इस साल जीरो से आपको स्टार्ट करना है। एंड वो जो ड्रीम परसेंटाइल है 99 वाला, वहां तक आपको पहुंचना है। और उसके लिए
ये एक्शन प्लान बहुत ज्यादा काम आता है और यही रीजन है कि हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं, क्योंकि भाई बच्चे मेहनत करते हैं। जितना रोल एक कोचिंग का होता है उससे ज्यादा रोल है आपका सेल्फ कमिटमेंट कितना है। कोचिंग का रोल 20 to 30% होता है, जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देता है, आपको गाइडेड रखता है, लेकिन भाई आपको अपने लेवल पे एफर्ट करना होगा। अगर आप एफर्ट करने के लिए तैयार हो, वो 60 to 70% का जो एफर्ट चाहिए वो आप करने के लिए तैयार हो, तो ये 20 to 30% बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहोगे। पूरी जर्नी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट होती है, और यही रीजन है ऐसे रिजल्ट्स हमारे यहाँ से निकलते हैं जहां पे बच्चे अपने ड्रीम परसेंटाइल अचीव करते हैं। आदित्य गर्ग आप देख सकते हो 99.92 परसेंटाइल, विजय 99.32 परसेंटाइल, सुहेल 99.13 परसेंटाइल, नंदिता 99.03, केविन 99, और हर साल ऐसे रिजल्ट्स हमारे यहाँ से आ रहे हैं। अंशु 99.6, समक्ष 99.56, दिव्यम 99.31, 99.16, 99.0, देन अदर रिजल्ट्स आप देख सकते हो 98 परसेंटाइलर्स, 97 परसेंटाइलर्स। और कैट में नहीं, हर एक एग्जाम में बच्चों ने यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर किया है। कैट के अलावा भी जो एग्जाम्स आपके रहे हैं वहां पे काफी अच्छा स्कोर किया। एनमैट में आप देखो 274, 259, 254, 252, 248 इस तरह के मार्क्स रहे हैं। देन अगर आप जैट में देखोगे 99.69, 99.65, 98.8, 98.02। देन आईएफटी के बहुत सारे कॉल गेटर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं। देन स्नैप में ऑल इंडिया टॉपर्स है 99.66, 99.60, 99.44, 99.42 इस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं। सीमैट में आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 3, 99.99 परसेंटाइल। देन अगर आप देखोगे टिस के काफी सारे टॉपर्स रहे हैं, एक्स जीएमटी के टॉपर्स रहे हैं। तो हर एक एग्जाम में बच्चे यहाँ से स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हो, तो भाई आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट 6 मंथ जो है, नेक्स्ट 7 मंथ जो है, उसमें आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करनी है, और जो लास्ट ईयर आपसे गलतियां हुई थी वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो अगर आपको डेमो देखने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, तो आप आ सकते हो। बैच से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन लेना है तो वेबसाइट पर चले जाओ studybus.co.in। अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको मैंने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे दिया है वेदर टू ड्रॉप और ज्वाइन इन कॉलेज, एंड दोनों सिनेरियो में आपको क्या करना है वो भी आपको यहाँ पे समझा दिया है। सो टेक केयर, गुड लक, ऑल द बेस्ट।